नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आइए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि कोविड के कारण महीनों की खामोशी के बाद में अब नवंबर चुनावी महीना होने जा रहा है और इस महीने में सबसे चर्चित और दिलचस्प मुकाबला तो बिहार में विधानसभा चुनाव का होगा। तो इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। इसका ऐलान चुनाव आयोग ने मंगलवार को कर दिया और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की खाली सीटों पर भी उपचुनाव घोषित कर रखे हैं। अब इसी कड़ी में आयोग ने लगे हाथ उत्तर प्रदेश में 10 और उत्तराखंड में 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इनके लिए राज्य विधानसभाओं में 9 नवंबर को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। देर रात तक नतीजे भी आ जाएंगे, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव, उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव सबके नतीजे एक ही दिन आएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, रवि प्रकाश वर्मा, चंद्रपाल सिंह यादव और जावेद अली खान, बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह और राजाराम, बीजेपी के हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह और नीरज शेखर, कांग्रेस के पीएल पूनिया का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है और इसी तरह उत्तराखंड में कांग्रेस के राज बब्बर का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। के चलते कम से कम कई महीनों से सभी प्रकार की गतिविधियां एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ठप पड़ी थी, लेकिन जैसे ही चुनावों का मौसम शुरू हुआ, ऐसा लग रहा है कि अब सियासी उठापटक के दौर भी शुरू हो जाएंगे और बिहार चुनावों को लेकर एक नया तरीका यहां पर चुनाव प्रचार का इजाद किया गया है, वर्चुअल रैली के माध्यम से। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से कोविड के चक्कर में सभी प्रकार की गतिविधियों पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोक लगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अनलॉक की ओर बढ़े, कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को चालू भी किया गया और आने वाला नवंबर महीना चुनावी महीना होने जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनावी मौसम आ गया है। त्योहार के साथ चुनावी मौसम भी रहेगा और दिवाली से पहले बिहार और यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, उत्तराखंड में भी चुनाव होना है। उसको लेकर एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा कि किसकी दिवाली अच्छी बनती है और किसकी बुरी बनती है। ये 9 तारीख को रिजल्ट के साथ ही साबित हो जाएगा। जी उमंग जी। प्रशांत, और जाहिर सी बात है कि राज्यसभा की भी कई सीटें खाली हो रही हैं, तो वहीं बिहार में तो खैर चुनाव है ही, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने और इसके लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में भी लगे हैं। चुनाव आयोग ने इस बाबत कई महत्वपूर्ण तैयारियों की घोषणा कर दी है। किस प्रकार से देखते हैं आने वाले चुनावी महीनों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए? जी उमंग जी, देखिए, चुनाव का माहौल एकदम बदल गया है। ऐसा चुनाव ना तो पहले राजनेताओं ने देखा था, ना आम जनता ने, मतदाताओं ने देखा था। अब वर्चुअल रैलियां ज्यादा हो रही हैं, सैनिटाइजरों का उपयोग ज्यादा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट डालने होंगे, मतदाताओं तक सीधा नेता पहुंच नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में भी जो विधानसभा चुनाव सीट है, उनके जो उपचुनाव हो रहे हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। वो वहाँ की सरकार के समीकरणों पर तय होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस सारी सीटों को जीत जाती है तो वहाँ भाजपा की सरकार को खतरा भी हो सकता है। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इस समय अगर देखा जाए तो भारत की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी न सिर्फ लोकसभा में बल्कि कई राज्यों में भी अच्छी स्थिति में बनी हुई है। और इन चुनावों को देखते हुए, आने वाले चुनावों को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या इस स्थिति में कुछ परिवर्तन के आसार दिखाई दे रहे हैं? मुझे देखिए, स्थितियों में काफी परिवर्तन होगा, क्योंकि एनडीए ने जो भारी बहुमत के साथ लोकसभा में जीत बनाई थी, उसके बाद ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है। और जिसमें कृषि अध्यादेश आए, कृषि जो उनके कानून आए, कृषि बिल आए, उसके बाद जो किसानों का आंदोलन हुआ, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामला हो, चाहे हाथरस मामला हो, तो ये समीकरण तय करेंगे कि देश में राजनीति की इस दिशा में जाएगी, एनडीए को समर्थन मिलेगा कि नहीं, या विपक्षी पार्टियां मजबूत होंगी। जी बिल्कुल प्रशांत, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।